नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम टॉपिक करने वाले हैं घात और करनी, मतलब घात और करनी के हम टॉपिक करने वाले हैं आज, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूले इसके याद होने चाहिए। देखो, जैसे हमारे लिए पहला फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा a रेज टू पावर n इंटू a रेज टू पावर m। देखो ये क्या बोल रहा है, बेस बिल्कुल बराबर है। बेस देखो यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी बेस बराबर है, पावर अलग अलग हो, ठीक है। बेस बराबर हो और पावर अलग अलग हो और बीच में साइन किसी चीज का हो, गुणा का साइन हो, तो पावर आपकी प्लस हो जाती है, तो n प्लस m। समझ रहे हैं? देखो बेस सेम है, पावर अलग अलग है और बीच में गुणा का साइन है, तो पावर आपकी दूसरे पर जाएगी। देखो, चाहे आप लोग इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब a की पावर n गुणा a की पावर m ही होगा, इसका मतलब, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ जाता है, दूसरा है a की पावर n, अब डिवाइड a रेज टू पावर n। ये ऐसे होगा, ये इसको ऐसे लिखा जाता है a रेज टू पावर n बटे a रेज टू पावर m। मतलब चाहे बटा लिखूं मैं चाहे भाग करूं, दोनों एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है। देखो अब भाग का मतलब भी बटे होता है, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपने को, अब इसमें क्या बेस दोबारा सेम है, अब बीच में साइन किसी का है, भाग का साइन है, तो पावर क्या जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो a रेज टू पावर n माइनस m। समझ रहे हैं? देखो बेस सेम थे, पावर अलग थी, बीच में गुणा का साइन था, तो पावर प्लस होगी। बेस सेम है, पावर अलग है, बीच में भाग का साइन है, पावर माइनस हो जाएगी मेरे पास, ठीक है। तीसरा आ जाता हमारे लिए a रेज टू पावर n होल रेज टू पावर m, ठीक है। देखो आपको इतना पता है कि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। तो देखो अब यहाँ पावर पावर में गुणा है, तो क्या हो जाएगा, ये a की पावर n इंटू m, मतलब a रेज टू पावर n m। चाहे n इंटू m लिखूं चाहे n m लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे पास, ठीक है। तो ये भी होगा हमारे लिए। अगला फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास कि a b रेज, या इस को दूसरे लिखते हैं, a की पावर n इंटू b की पावर n। देखो क्या पावर अलग अलग है, बेस क्या है, सॉरी पावर सेम है और बेस क्या है, अलग अलग दी है हमारे पास। मतलब देखो पावर सेम हो बेस अलग अलग हो, तो पावर को हम कॉमन निकाल देंगे, क्या जाएगा, a b रेज टू पावर n, ठीक है, a b रेज टू पावर n। सेम इसी तरह क्या जाएगा, a की पावर n अपॉन b की पावर n, या a की पावर n डिवाइड बाय a रेज टू पावर, सॉरी b रेज टू पावर n, ठीक है। चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे पास, तो हम इसके अकॉर्डिंग कोशिश करेंगे। अब देखो दोनों में क्या है, पावर सेम है, इस पावर सेम है, बेस क्या है, अलग अलग है, तो दोबारा इसमें क्या पावर कॉमन निकाल दी, a अपॉन b रेज टू पावर n आ गया जी हमारे पास, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा कि a रेज टू पावर माइनस n, ठीक है। अगर क्या किसी की पावर माइनस n हो तो क्या हो जाएगा, इसको उल्टा, कभी देखो किसी की पावर आपके पास क्या माइनस में होगी, तो देखो इसका मतलब क्या है, a अपॉन 1 है इसका मतलब, तो ये क्या जाएगा 1 बटा a की पावर n। इसी तरह मान लो कोई इसकी तरह सेम लिख देता हूं, a अपॉन b रेज टू पावर माइनस n। देखो दोनों कोई अलग फॉर्मूला नहीं, एक ही फॉर्मूला है। देखो अब क्या पावर माइनस हो तो बेस को कर दो, आप लोग उल्टा कर दो, बेस क्या था, b बटा a की पावर का जाएगा हमारे पास n। देखो अगर आप लोग बेस को उल्टा कर देंगे तो पावर आपकी माइनस हो जाएगी, अगर पावर माइनस में तो पावर प्लस हो जाएगी, प्लस में तो माइनस हो जाएगी, ठीक है। इसका ध्यान रखना आप लोगों ने। उसी तरह मान लो देखो हमारे पास आगे आ गया कि 8वां आ गया a रेज टू पावर 0, मतलब कि किसी की पावर 0 वो किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है, कि पावर जो मर्जी हो, मतलब वो नीचे बेस कुछ भी होगा, अगर पावर 0 है तो वो 1 के बराबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ गया जैसे मान लिए कि सॉरी 1 रेज टू पावर n, 1 की पावर भी जितनी मर्जी हो वो भी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। इन दोनों का विशेष ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है। किसी की पावर 0 1 के बराबर, 1 की पावर जितनी मर्जी वो भी 1 के बराबर होता है। तो इन फॉर्मूलों को आप लोग फटाफट लिख लो, उसके बाद हम
कुछ एक और फॉर्मूले लिखेंगे, तो पहले इनको लिख लो आप लोग। देखो दोस्तों, पहले हमारे पास लगभग घात के फॉर्मूले थे, अब हम लगभग करनी, जो हमारे पास करनी है उसके फॉर्मूले कर लेंगे हम लोग, ठीक है। देखो करनी के फॉर्मूले को करेगा अंडर रूट एन ए होल रेज टू पावर एन। अब देखो आपको हमने वर्गमूल घनमूल अच्छे से बताया, वर्गमूल क्या होता है, घनमूल क्या होता है। देखो ये थे मेरे पास, मान लो घनमूल ए, तो इसको हम लोग लिखते थे ए की पावर 1/3 लिखते हैं ना हम लोग। जैसे अंडर रूट ए, अंडर रूट को मतलब यहाँ पे इसका मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे क्या लिखा होता है, 2 लिखा होता है, तो हम 2 नहीं लिखते हैं वर्गमूल में, ठीक है। इसका मतलब क्या था, ए की पावर 1/2, इसका मतलब ये होता है ना। तो बोलने का मतलब क्या है कि जो चीज यहाँ पे लिखी होती है, जो इसके ऊपर लिखी होती है, वो 1/2 करके होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर 1/n, पूरे की पावर कितनी आएगी, एन आ गई, क्योंकि तो पूरे की पावर हमारे पास ऑलरेडी एन दी हुई है। तो क्या हो जाएगा, ए की पावर 1/n इंटू एन, एन से एन कर कितना आ गया, ए आ गया। तो देखो इसका फॉर्मूला व्यवस्था करेंगे, फिर ए हो जाएगा। जैसे अगला जाएगा हमारे पास कि अंडर रूट एन ए इंटू बी, ठीक है। तो इसमें क्या जाएगा, अंडर रूट एन ए इंटू अंडर रूट एन बी। मतलब कि क्या, ए का अंडर रूट एन अलग है, बी का अंडर रूट एन अलग है, अलग अलग लिखते कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे पास, ठीक है। तीसरा आ जाएगा अंडर रूट एन ए अपॉन बी, मतलब बटे वो सेम, अंडर रूट एन ए अपॉन अंडर रूट एन बी, ठीक है। अगला क्या जाएगा हमारे पास, अगला हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट एन ए रेज टू पावर एम, ठीक है। देखो एन, यहां पे एन होगा, ठीक है, यहां पे एन होगा। तो ये क्या हमारे पास ए अंडर रूट एन ए रेस्ट, मतलब चाहे देखो आपका ये एम बाहर भी लिखा होगा, जिसको भी हम अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा मत समझना कि अरे बाहर है तो बाहर ही होगा, ऐसा नहीं है। ये बाहर होगा तो इसको अंदर भी लिख सकते हैं, अंदर है तो उसको बाहर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वैल्यू में हमारे पास, ठीक है। अगला हमारे पास आ जाता है अंडर रूट एन अंडर रूट एम ए, मतलब पहले एन था, फिर क्या आ गया एम, 2 आ गया हमारे पास अंडर रूट। अब तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट एम एन एम, ठीक है, एम एन लिखो, एन एन एम एन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एन एम ए, मतलब दोनों को मैं सिंपल भी ले सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे पास, ठीक है। तो ये सिंपल से देखो हमारे पास ये घात के फॉर्मूले थे, और पिछले ये हमारे पास करनी के फॉर्मूले हैं, और पिछले हमारे पास घात के फॉर्मूले थे, ठीक है। तो करनी के देखो, अब आपको फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। कई बार पेपर में ऐसा होता है कि फॉर्मूले डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तब आपको यूज होंगे, बाकी हम लोग फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे, पर हम सिंपल तरीके से याद करने की इतना जरूरत नहीं है। पर हाँ, अगर पेपर में कोई फॉर्मूला पूछ लिया जाए तब तो आपको याद करना ही पड़ेगा ये, ठीक है। तो बाकी फॉर्मूले भी यूज करेंगे, ऐसा नहीं है, पर उनको हम, क्योंकि देखो अब सबको देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या, ए रेज टू पावर एम होल रेज टू पावर एम, ये था, सबको पता है ब्रैकेट का मतलब क्या है, गुणा होता है। तो वहां से मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ कि इसका फॉर्मूला ये लगाओ जी भाई, तो पता है कि पावर गुणा हो जाएगी, कहानी खत्म, ठीक है। बाकी ये बाकी फॉर्मूला आपको हमने बता दिया है, इसको भी आप लोग फटाफट लिख लो। देखो अब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला तो हमने कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब देखो फॉर्मूले भी हमने याद कर लिए, क्वेश्चन भी हमारे को दिख गया है कि क्वेश्चन है। अब करना क्या है, देखो सबसे पहला अगर मैथ का रूल यही है, सबसे पहला फॉर्मूले याद कर लो, फॉर्मूले क्लियर है, उसका मेथड सीख लो। मेथड क्या होता है, जब मेथड क्लियर है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना, फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए और सोल्व करना चाहिए, बस ये 3-4 चीज होती है, मैथ बात कुछ भी नहीं है। अब क्वेश्चन ये आ गया, अब फॉर्मूले तो दिखा दी, करना क्या इसमें हमने, अब फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा नहीं इसमें हमने, ठीक है। जिसको करने कोई ना कोई लॉजिक तो होगा हमारे पास। देखो देखो इसमें क्या, देखो इसमें ऐसा है कि 81 मेरे पास क्या है, आधार है, बेस है, आधार मेरे पास कितना है 81 है, और 3 में 4 मेरे पास क्या है, पावर शक्ति है हमारे पास। देखो जो आपके पास आधार होगा, आधार जैसे मेरे पास कितना आधार 81 है, बेस 81 है, जो आपके पास आधार होगा उसके आपने फैक्टर करने हैं। देखो मैं यहां पे फैक्टर करता हूं, 81 के फैक्टर के देखो किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 27 कितना हो, देखो 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, एक विभाज्यता नियम आपको मैंने पहले ही बता दिए, ठीक है, स्टार्टिंग में बता दिया है, इस वीडियो को देख लेना आप लोगों ने। देखो अब इसमें क्या है, 3 से जाएगा ये, तो 3 से 27 81,
3 से गया, 9 3 27, 3 से गया, 3 3 9, 3 से गया, 3 एकम 3। ये इसके क्या आ गए, फैक्टर आ गए। अब बोलने का मतलब ये है, चाहे मैं 81 लिखूं, चाहे मैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 की पावर 4 लिखूं, ठीक है, चाहे मैं देखो 81 लिखूं, चाहे 3 की पावर 4 लिखूं, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक ही वैल्यू है दोनों, 81 और 3 की पावर 4। अब देखो पूरे की पावर कितनी थी, पूरे की पावर 3 में 4 थी, हो गया हमारे पास यहाँ पे। अब देखो एक तो आपने सिंपल याद रखना कि ब्रैकेट का मतलब क्या है, गुणा या फॉर्मूला लगा a की पावर n होल रेज़ टू पावर m, ठीक है। तो क्या था, a की पावर n इंटू m, ये फॉर्मूला था हमारे पास। ये डायरेक्ट याद रखो कि पावर, देखो ब्रैकेट का मतलब गुणा, दोनों पावर है, पावर पावर को गुणा कर दूंगा मैं, कितना आ गया 3 की पावर 4 गुणा कितना हो जाएगा 3/4, क्योंकि पावर का मतलब गुणा था मैंने आपको अभी, तो सॉरी ब्रैकेट का मतलब मैंने आपको गुणा था, पर गुणा क्या होगा, सिर्फ पावर पावर ही गुणा होगी मेरे पास, ठीक है। देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो मेरे पास वो कितना आ गया, मेरे पास फिर हमारे पास आ गया 3 की पावर 3 बच गया। 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 3 कितना हो गया 9, 9 3 कितना हो गया 27। तो आपका क्वेश्चन आंसर हमारे पास कितना आ गया, देखो इसका आंसर आ गया हमारे पास 27 आंसर आ गया, है ना, बिल्कुल सिंपल। क्या किया हमने, फैक्टर भी किया, बात किया गया हमने इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया कि 64 की पावर -2/3। तो मैंने क्या बोला, अगर पावर माइनस में हो, अगर क्या हो, पावर हमारे पास क्या हो, माइनस में दी हो, तो हमने करना क्या, जो आधार होता है बेस, बेस मेरे पास कितना है 64/1 है, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं लिखो, उसके नीचे का हमारे पास एक जरूर होता है, ठीक है। तो 64 के नीचे मेरे पास क्या दिया है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब पावर क्या है, माइनस में है, तो बेस क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/64 की पावर 2/3, ठीक है। कई बच्चे कर देते हैं, पावर को भी उल्टा कर देते हैं, पावर उल्टी नहीं करनी है, पावर जैसी है वैसी रहने दो, पर जो बेस आधार है उसको करना है उल्टा, पावर जैसी है वैसी रहने दो। तो मैंने आपको बोला 1 रेज़ टू पावर एनी 1, तो 1 की पावर 6 1 ही होगा। अब मैं 64 के फैक्टर कर दे रहा हूं, देखो 64 के फैक्टर किए, किससे गया, 2 से गया, 3 2 6, 2 2 4, 2 से गया 2 2, 2 6 12, 2 से गया 2 8 16, 2 से गया 2 4 8, 2 से गया 2 2 4, 2 से गया 2 1 2, तो कितने 2 आए, 1 2 3 4 5 6। तो चाहे मैं 1 की पावर 6 लिखूं और 2 की पावर 6, 1 की पावर 6 1, 2 की पावर 6, 64 होगा हमारे पास। पूरे की पावर कितनी थी 2/3। अब देखो यहाँ पे एक और फॉर्मूला लग गया, फॉर्मूला क्या लगा कि देखो पावर सेम सेम है, बेस अलग अलग है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लगा a रेज़ टू पावर n, माइनस n, सॉरी क्या था 1/a रेज़ टू पावर n। एक फॉर्मूला मेरे पास ये लग गया, दूसरे यहां लगाना चाहो तो क्या लग गया मेरे पास, a रेज़ टू पावर n बटा b रेज़ टू पावर n, तो क्या होता है a b रेज़ टू पावर n। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये, फॉर्मूला लगाओ, चाहे डायरेक्ट आपको बता दिए कि कॉमन निकाल दी, पावर कहानी खत्म बस, ठीक है। तो कितना हो गया 1/2 की पावर कितना हो गया 6, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना 2/3। देखो यहाँ पे 6 था, 6 दोनों कॉमन निकाला मैंने यहाँ पे, ठीक है, काट दिया, 3 एकम 3, 3 2 6, तो मेरे पास कितना आ गया 1/2 की पावर 2 गुना 2, तो कितना आ गया 1/2 की पावर 2 गुना 2 कितना हो गया 4, 1 की पावर 4, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 आ गया, 2 की पावर 4 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 आ गया जी, आ गया मेरे पास। देखो अब देखो इसमें देखो 1 गुना 1 गुना कितना हो गया 1, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो आपका आंसर कितना आ गया, देखो सिंपल, तो आपका आंसर सिंपल आ गया 16 आंसर आ गया। किया क्या, वही सेम प्रोसेस है, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्वेश्चन को फॉर्मूले याद करो, फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन का मेथड समझो, क्वेश्चन का मेथड समझ आ गया, करना तो आसान ही होता है, ठीक है। बचा क्या हमारे पास क्वेश्चन में, तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि
0.0003 की पावर 0.6। देखो इसको करने का तरीका भी बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट आ गया तो फिर खिचड़ी पड़ जाती है हमारे माइंड में, यार पॉइंट वाला क्वेश्चन करना कैसे है, बड़ा बड़ा टफ क्वेश्चन होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, एक बार क्वेश्चन को ढंग से देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मेथड मैंने बोला ना, फॉर्मूले साथ में मेथड, दो चीजें आपकी क्लियर है, कहानी खत्म। ठीक है, मेथड आपको बता दिया। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में भी करना आपने, सबसे पहला काम हमारा क्या है, पॉइंट लगा दो। पॉइंट लगाता हूं, कितना आ गया 32 बटा कितना, देखो दशमलव की संख्या थी 1 2 3 4 5, 5 जीरो थी, दशमलव का 5 संख्या दी तो 5 जीरो लगा दी, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा दी और दशमलव का बन गया, दशमलव का 1 आ गया हमारे पास। सेम पावर को करे तो मैं कितना आ गया 6, दशमलव के बाद एक संख्या थी 1 जीरो, दशमलव का क्या आ गया 1। यहां तक क्लियर हो गया। तो अब करना क्या हमने, सबसे पहला काम इसके क्या करना, 32 के फैक्टर कर दो हमारे पास। तो 32 के फैक्टर कर दिए, किससे गया 2 से गया, 16 में 32, 2 से गया 8 दूनी 16, 2 से गया 2 चौके 8, 2 से गया 2 दूए 4, 2 से गया 2 एकम 2। तो ये आ गया हमारे पास इसके फैक्टर, क्या आ गए फैक्टर 2 2 2 2 2, कितने 2 आए 5 2 आए हमारे पास। तो इसको लिखता हूं मैं 2 की पावर 5 बटा, नीचे देखो कितनी जीरो है मेरे पास 5 जीरो है, इसका मतलब इसको लिखता हूं मैं 10 की पावर 5 लिख सकता हूं। और पूरे की पावर मेरे पास कितनी थी 6 बटा 10 थी। अब देखो जैसा हमने पिछला क्वेश्चन के सेम नहीं बन रहा है, लग रहा है आपको जैसा पिछला क्वेश्चन किया हमने सेम सेम टू है, तो बस सेम टू सेम वही क्वेश्चन है इसमें भी। अब बेस सेम अलग अलग है, पावर सेम है, तो पावर कॉमन निकाल दी, कितना आ गया 2 बटे 10 की पावर 5 गुणा कितना हो जाएगा 6 बटा 10, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। अब काट दिया 5 एकम 5, 5 2 10, 2 एकम 2, 2 3 6, तो मेरे पास कितना आ गया देखो, तो मेरे पास आ गया 2 बटे 10 की पावर 3। 2 बटे 10 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 को 3 बार गुणा करो, 10 को भी 3 बार गुणा करो। 2 को मतलब 1 2 3 बटा 10 को 1 2 3, ये आ गया हमारे पास। 2 की पावर 3 कितना होता है 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 कितना हो गया 8, 10 गुणा 10 100, 100 गुणा 10 कितना हो गया 1000 हो गया। अब पॉइंट लगाना, तो पॉइंट कैसे लगाना, पॉइंट लगाना बताया आपको मैंने दशमलव वाली वीडियो में, ठीक है, तो उसमें जाके देख लेना कि दशमलव कैसे लगाते हैं। बाकी यहाँ पे बताया दो कितनी जीरो नीचे 1 2 3, नीचे 3 जीरो थी तो 1 जीरो यहां लग गई, दूसरी ये लगा दी, तीसरी 3 जीरो लग गई, एक का क्या बन गया पॉइंट। तो आपका आंसर क्या आ गया 0.008, या यहां पे जीरो भी लगा सकते हैं 0.008। ये देखो आपका आंसर आ गया है ना, बिल्कुल जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया सेम टू सेम वही क्वेश्चन था ये भी, बस सिंपल इन्होंने क्या यहां पे पॉइंट दे दिया, बस कहानी खत्म, पॉइंट लगा दिया थोड़ा सा, बाकी करने का तरीका वही सेम सेम जैसे पिछला क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आ गया कि यदि 3 बटे 5 की पावर 3 डॉट, देखो अब कब कई बच्चे डॉट में कंफ्यूज हो जाते हैं, डॉट चीज क्या है, ये डॉट का मतलब ये गुणा होता है, ठीक है, डॉट का मतलब गुणा है। 3 बटा 5 की पावर -6 बराबर है 3 बटा 5 की पावर 2x - 1 हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो कई बच्चे बोलेंगे यार सर ये पावर माइनस, इसको हम उल्टा करेंगे, क्यों करना हमने उल्टा, हमारे को उल्टा करने की जरूरत क्या है, बेस सेम दिख रहा है, यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे बेस सेम है। अब देखो कभी भी आपको इस टाइप का कभी क्वेश्चन आपको आए तो इसमें कोशिश करनी कि सारे बेस बराबर करने, कहानी खत्म। जैसे ये बेस बराबर, ये बेस बराबर, सब में बेस बराबर दिया हुआ है, कहीं पे अगर उल्टा दिया होता तो उसको उल्टा करना, हमने फिर पावर माइनस कर रही थी, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन की पावर माइनस में है तो बेस को हम उल्टा करना कि भाई क्वेश्चन करने के लिए पावर प्लस करनी, हमने पावर क्यों करनी, हमने प्लस, बेस बराबर करना, कहानी खत्म बस, ठीक है। अब बेस बराबर करने के लिए देखो बेस ऑलरेडी बराबर दिया हुआ है, तो मैंने बेस बराबर हो पावर क्या होती है प्लस, कितना आ गया 3 बटा 5 की पावर कितना आ गया 3, पावर क्या होगी प्लस, अब पर ये वाली पावर क्या है ये -6 है, तब लगाया मैंने ऐसा, बराबर कितना आ गया 3 बटा 5 की पावर 2x - 1, ठीक है। तो यहां पे कितना हो गया
3/5 की पावर 3 प्लस और माइनस क्या होता है -6 बराबर है 3/5 की पावर 2x -1। ठीक है, अब मेरे को एक चीज आप लोग भी ये बताओ कि अगर देखो 3 की पावर 2 बराबर है 3 की पावर 3, कभी बराबर हो सकता है? देखो 3 की बराबर 2 3 की पावर 3 कभी बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर यहां पे 3 की पावर 3 3 की पावर 3 तब ही बराबर होगा। इसका मतलब बराबर, देखो यहां पे बराबर है लिखा हुआ है। अब देखो बोलने का मतलब क्या, बेस बराबर है, यहां पे बेस बराबर है, यहां पे बेस बराबर है, इसका मतलब पावर भी हमारे पास बराबर होगी। तो बेस से बेस काट सकते हैं आप लोग, कितना आ गया 3 - 6। देखो बेस बराबर है, पावर बराबर होगी हर चीज का, तो बराबर है 2x - 1। अब कर दिया 3 - 1 कितना हो गया 3 - 6 कितना आ गया -3 बराबर है 2x - 1। अब ये -1 दूसरे को देगा प्लस, तो -3 + 1 बराबर है कितना हो गया 2x। तो देखो मेरे पास कितना हो गया 2x बराबर है -3 + 1। माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, पर साइन किस लगेगा बड़ी संख्या है, 3 - 1 कितना हो गया 2, साइन किस लगा -2 आ गया जी। तो x मेरे पास कितना आ गया -2/2, 2 कट गया, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 1 आ गई। पूछा भी क्या था कि x का मान क्या होगा, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, x का मान हमारे पास -1 आ गया, है ना बिल्कुल सिंपल। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आ गया कि यदि √3 की पावर 5 गुणा 9 की पावर 2 बराबर है 3 की पावर n। अब देखो यहां पे क्या आ गया, ये देखो अगर यहां पे होता है ऐसे तब तो हमारे पास क्या था, ये तब हमारे पास क्यूब रूट था, पर देखो अब ये बाहर है, 3 बाहर है, तो इसका मतलब ये क्या है 3 गुणा √3 हो, तो किसका n का मान याद करना है हमने। ठीक है, देखो इसके लिए करना है हमने, मैंने कहा आपको बेस बराबर करने की कोशिश करो, कहानी खत्म। बस इस टाइप का कभी भी आपको क्वेश्चन आए x का मान याद करो, n का मान करो, किसी का भी n याद करना हमने, तो देखो इसके लिए आपको बेस बराबर करना पड़ेगा, कहानी खत्म। बस इतना कानून बात कुछ भी नहीं है। अब देखो 3 की पावर कितना जाएगा, अंडर का मतलब क्या होता है 1/2, बताया आपको पहले ही। पूरे की पावर कितना था 5 गुणा 9 को लिखता हूं मैं, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, पूरे की पावर कितनी थी 2 बराबर है 3 की पावर n। अब यहां पे 3 की पावर कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1, √3 का मतलब 3 की पावर 1/2 हो गया। यहां तक सिंपल क्वेश्चन था ना, ये को बिल्कुल जैसा पहला क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन किया हमने, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन बन गया हमारे पास दोबारा ही। तो वो कर लिया, 3 की पावर गुणा कर दिया कितना आएगा 5/2 गुणा 3 की पावर 2 कितना हो गया 4, 3 की पावर n गुणा 3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1/2। ठीक है, कर लिया। अब बेस सेम है, पावर क्या जाएगी प्लस हो जाएगी, कितना आ गया 3 की पावर 5/2 जमा कितना जाएगा 4, क्योंकि साइन गुणा का है, गुणा का साइन में प्लस होता है और भाग के साइन में माइनस होता है, तो ये हो गया। दूसरी साइड में सेम कर दूंगा मैं, 3 की पावर n +1 + 1/2 हो गया। देखो कितना हो गया, बेस सेम है, काट सकता हूं मैं, कितना आ गया 5/2 जमा 4 बराबर है n जमा 1 जमा 1/2। तो इसको सोल्व कर देता हूं मैं, कितना देगा एलसीएम लेके, एलसीएम कितना आ गया 2, 5 जमा 4 2 कितना हो गया 8, इसका भी एलसीएम कितना ले 2, कितना आ गया 2n जमा 2 जमा 1। तो यहां तक तो सेम हो गए हमारे पास क्वेश्चन। अब आगे करेंगे हम लोग, 8 जमा 5 कितना हो गया 8 5 13/2 बराबर है 2n जमा 2 जमा 1 कितना हो गया 3 बटा कितना आ गया 2। अब देखो एक और मैं बता रहा हूं, अब इसके बटा में भी 2 है, इसके बटा में भी 2, तो डायरेक्ट मैं काट सकता हूं, या दूर लगाओ कि 2 यहाँ पे भाग कर दूसरा गुना करे तब भी कट जाएगा, बात एक ही है ना हमारे पास। तो यहां पे कितना होगा देखो हमारे पास 2n जमा 3 बराबर कितना बच गया 13 बच गया। अब 3 यहां पे कर रहा है प्लस कर रहा है, दूसरा करेगा माइनस, 2n बराबर है 13 - 3, तो कितना आ गया 2n बराबर है 10 आ गया हमारे पास। अब देखो 2 कर रहा है n के साथ, n के साथ गुणा कर रहा है 2, दूसरा करेगा भाग, 10/2 कितना आ गया n हमारे पास, तो
तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई देखो, तो n की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। तो है ना, बिल्कुल जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं एक ही मेथड है वो करने का, बस आपने ध्यान रखना है कि हमने करना क्या है, तरीका क्या है, किस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे, बस यही है, इसके अलावा इस क्वेश्चन में है क्या। ठीक है, तो समझ आ गया, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। ठीक है दोस्तों, आज हमने घात करनी का कुछ एक बेसिक क्वेश्चन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ एक क्वेश्चन इसके बचते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे अभी। ठीक है, बाकी आज हमने जो किया वो मैं आशा करता हूं कि वो आपको अच्छे समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन जो आज हमने किया इनमें अगर कोई डाउट होगा तो आपने उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना है, उसका आपको जरूर रिप्लाई किया जाएगा। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि जो आज आपको अच्छे समझ आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।